हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा मैंने आपको सेट के वीडियो में बोला था कि अगला वीडियो जब भी लेकर आएंगे तो न्यूमेरिकल का लेके आएंगे। लोग आ गए हैं न्यूमेरिकल के साथ। चलिए, ये जो न्यूमेरिकल है इनको हम बेहद कम समय में वेन डायग्राम की सहायता से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कोई ग्रुप है स्टूडेंट का जिसमें 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी जानते हैं। तो लिखते चलते हैं कि गिवन क्या है। कोई स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं। तो एन ऑफ एच, हिंदी को जानने वाले स्टूडेंट कितने हैं 100। 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश को जानने वाले जो स्टूडेंट है उनका नंबर है कितना 50। एंड 25 नो बोथ, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं चपाटी, उनके इंटरसेक्शन से। हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो कितना है 25। अब इन्होंने बोला है कि टोटल क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। उस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पहला, और दूसरा बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट नो ओनली हिंदी, और ऐसे स्टूडेंटों का नंबर बताइए जो केवल हिंदी जानते हैं। मतलब यहाँ पे जो हिंदी जानने वाले हैं वो हिंदी के साथ साथ मे भी इंग्लिश भी जानते होंगे, तभी तो दोनों का कॉमन निकला है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पहले तो सारे स्टूडेंट बताइए कि उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, और दूसरा ये पूछा है कि केवल हिंदी को जानने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो चलिए वेन डायग्राम की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने वेन डायग्राम में क्या बताया था कि पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए। क्या बनाइए, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए जो किसको शो करता है यूनिवर्सल सेट को। ये किसको शो करता है यूनिवर्सल सेट को। और इसमें कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश को जानने वाले। तो दोनों सेट को सर्किल बना देते हैं। सर्किल बना लिया, ये हमारा एच है और ये हमारा ई है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसको फिलअप कैसे करते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये वेन डायग्राम रहा, ये आपके पास क्वेश्चन में दिए हुए चीज़ें रहे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंटरसेक्शन को फिलअप करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा वेन डायग्राम है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इंटरसेक्शन को फिलअप करेंगे यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन को फिलअप किया 25। अब ये जो 25 फिलअप किया वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो मतलब आप हिंदी में कितने हैं 100, 25 ऑलरेडी फिलअप है, तो कितना फिलअप करना पड़ेगा 75। ध्यान देना कि 25 ऑलरेडी फिलअप है इसमें, अब कितना फिलअप करेंगे ओनली 75। यहाँ पे इंग्लिश को जानने वाले कितने हैं 50, और ऑलरेडी इसमें 25 फिलअप हो चुके हैं। तो अब कितने बचे हैं 50 में से 25 जाएगा, कितने बचे हैं 25। बस पूरा जो भी पूछा है बस इन्हीं की सहायता से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहला पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। तो पहला जो पूछा है उसका आंसर है टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रुप बच्चा पार्टी देखना। तो टोटल ऐड कर दो, कौन कौन से नंबर हैं 75 + 25 + 25 इक्वल टू 100 होगा 125। तो 125 टोटल स्टूडेंट है। और इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो ओनली हिंदी। तो ये जो 75 है ना वो केवल हिंदी जानने वाले हैं। अगर इंग्लिश जानने का पूछता तो हम बोलते कि केवल इंग्लिश को जानने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं 25। तो सेकेंड का आंसर लिख लेते हैं। क्या पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो हिंदी। टोटल स्टूडेंट्स नो हिंदी इक्वल टू कितना 75। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 2 सेट थे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 3 सेट हैं। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ते हुए और क्या क्या दिया है सबसे पहले उसको लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी इस चीज़ का ध्यान देना
कि क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले वो निकालना है अपने को कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, और दूसरी चीज़ कि क्या फाइंड करना है वो जानना है, और तीसरी चीज़ जो जानना है वो गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, उसके बीच का रास्ता क्या है वो जानना है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को 3 चीज़ें जाननी होती हैं। पहला कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, दूसरा कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, और तीसरा कि उन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो क्या है। अगर इतना हम जान गए तो क्वेश्चन समझ लो कि स्टार्टिंग में ही 80% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है इन सर्वे ऑफ 60 पीपुल का सर्वे हो रहा है, जिसमें इट वाज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर यच, मतलब यच वाले न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने हैं, 25 हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 ऐसे हैं कि जो न्यूज़पेपर टी को, कौन से पेपर को, न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं, ऐसे 26 हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई वाले न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने हैं, 26 हैं। 9 रीड बोथ यच एंड आई, तो यच और आई को पढ़ने वाले मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों को पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं, 9 हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 रीड बोथ यच एंड टी, 11 यच एंड टी को पढ़ने वाले जो दोनों को पढ़ते हैं वो उनका जो नंबर है वो कितना है, 11 है। एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी एंड आई दोनों का इंटरसेक्शन, टी एंड आई दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं, 8 हैं। एंड 3 रीड ऑल ऑफ द देम, जो 3 पर्सन हैं वो यच को भी पढ़ रहे हैं, टी को भी पढ़ रहे हैं और आई को भी पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने हैं, 3 पीपल हैं। तो अपने को क्या फाइंड करना है, पहले तो फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे पर्सन चाहिए जो एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हों। और दूसरा फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो कि केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। कम से कम एक न्यूज़पेपर और केवल एक न्यूज़पेपर में थोड़ा अंतर है, ध्यानपूर्वक सुनना भैया, कि जो केवल एक न्यूज़पेपर है तो वो या तो हिंदी पढ़ेगा, सॉरी हाँ, या तो यच को पढ़ेगा, या तो टी को पढ़ेगा, या तो आई को पढ़ेगा, इन तीनों में से केवल एक को पढ़ेगा। और कम से कम एक न्यूज़पेपर बोलने का मतलब होता है कि केवल यच को पढ़ सकता है, या यच एंड टी दोनों को पढ़ सकता है, या यच टी और आई तीनों को पढ़ सकता है। कम से कम मतलब एक भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है और 3 भी पढ़ सकता है, तो उसे हम कम से कम में काउंट करते हैं। और केवल में तो केवल या तो यच होगा, या तो टी होगा, और या तो आई होगा। तो चलिए बच्चा पार्टी वेन डायग्राम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम कैसे बनाना सिखाया था कि सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, लो बना लिया, जो किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है। अब इसमें कितने सेट है, यच टी आई 3 सेट है, तो 3 सर्किल बनाने हैं, 3 सर्किल बनाने हैं। लो 3 सर्किल भी बना लिया, 3 सर्किल बना लिया बच्चा पार्टी। अब एक को शो करते हैं, ये क्या है, यच, ये क्या है हमारा टी, और ये हमारा क्या है, आई। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले ना वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व जब करने का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तीनों के इंटरसेक्शन को फिलअप करते हैं। तो तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा, ए वाला, देखो ये बीच वाला जो पार्ट है वो तीनों में है, वो यच में भी है, वो टी में भी है, तो आई में भी है। तो सबसे पहले हम इसको फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 भर दें तो 3 वाला जो पार्ट है बेटा वो यच एंड टी में भी आ गया, और ये 3 वाला पार्ट यच एंड आई में भी आ गया, और ये 3 वाला पार्ट आई एंड टी में भी आ गया। अब ध्यानपूर्वक देखना, अब हम आते हैं यच एंड आई। यच एंड आई में टोटल कितने हैं, 9, यहाँ कितने हैं, 9, जबकि 3 ऑलरेडी भरे गए हैं, तो कितना फिलअप करना है, 6, तब मिला करके कितने हो जाएंगे, 6 3 9। यच एंड टी में कितने हैं, 11,
और ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या भर रखा है 3। अगर 3 भर रखा है तो यहाँ पे कितने बचेंगे 8, 8 3 11। अब हम अगले स्टेप पे चलें तो टी एंड आई बोथ में कितने हैं 8, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो टी एंड आई वाला देखो इसमें ऑलरेडी 3 भरे गए हैं और यहाँ पे कितने हैं 8 हैं, तो यहाँ पे कितना भरना है अपने को 5। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है कि H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I जो तीनों में है सबसे पहले उसको भरना है, यहाँ भर दिया। फिर H एंड T कितने हैं 11 में से 3 को माइनस करके यहाँ भरना है, 8 भर दिया। फिर H एंड I कितने हैं H एंड I कितने हैं 9, जो 3 ऑलरेडी है तो 3 को माइनस किया कितने बचे हैं 6। फिर अगला टी एंड आई टोटल है 8, जबकि ऑलरेडी हमने 3 फिलअप कर दिया है, कितने बचे हैं 5, इतने को भर दिया। अब बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं यच से कि टोटल यच पहले से फिलअप कितने हैं, देखो यहाँ पे टोटल यच का पहले से फिलअप है 8 6 14 3 17 और टोटल 25 है, 17 ऑलरेडी भरे गए हैं तो कितना भरेंगे बच्चा पार्टी 8। टी का टोटल नंबर 26 है और ऑलरेडी देखिए कितने हम लोग भर चुके हैं, कितना 8 3 11 11 5 16 भर चुके हैं, टोटल 26 है, कितने भरने हैं 10। आई का देखिए आई यहाँ पे टोटल 26 है, जबकि यहाँ पे हमने कितना भर दिया है 6 3 9 9 5 14 भर चुके हैं, टोटल 26 है, तो यहाँ पे कितना भरना है 12। अभी हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब जैसे जैसे पूछ रहे हैं वैसा वैसा करते हैं। पहला पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में क्या होता है कि वो 1 भी पढ़ सकता है, वो 2 भी पढ़ सकता है, वो तीनों को भी पढ़ सकता है। तो सबका सम जितने नंबर इसमें फिलअप है सबका सम निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं 8 + 8 + 3 + 6 + 5 + 10 और +12 सबको भर दिया। 8 8 6 3 5 12 10। हाँ ऐड कर लेते हैं 8 8 16 16 3 19 6 25 5 30 10 40 और 12 52। टोटल कितने आ गए बच्चा पार्टी 52। यहाँ पे पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 में कौन कौन आएंगे जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो यच को सिर्फ पढ़ते हैं वो कितने हैं 8, जो केवल टी को पढ़ते हैं वो कितने हैं 10, जो केवल आई को पढ़ते हैं वो कितने हैं 12, तो केवल एक वाले कितने हो जाएंगे 12 8 20 10 30। तो बच्चा पार्टी एग्जैक्टली 1 केवल एक को पढ़ने वाले कितने हैं 30। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और क्वेश्चन अगर और किसी भी टाइप्स के सेट के क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। 2 सेट दिए गए हैं ए और बी, उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको फाइंड करना है। इफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज 1 0 3 2, मतलब सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स और सेट बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो सम है वो 1032 के बराबर है। तो चलिए बच्चा पार्टी इसको देखते हैं। पहले सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट number of element in set A and B are m and n respectively। हमने सपोज कर लिया बच्चा पार्टी कि सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, आपको सेट के वीडियो में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं किसी सेट का। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए
इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट इसमें m है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर में m, एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 के पावर में n। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बोलना है कि दी सम ऑफ टोटल सबसेट्स कितने हैं 1032। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन और बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 2 के पावर में m जो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके हैं a के, प्लस 2 के पावर n जो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके हैं b के, 2 के पावर n इक्वल टू क्वेश्चन में मेंशन है 1032। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चा पार्टी सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 2 के पावर m 2 के पावर n में से 2 के पावर n को कॉमन ले लेंगे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर m अपान में 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n अपान में 2 के पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा 1032। अब बच्चा पार्टी 1032 का क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, और 2 के मल्टीपल में अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 1 2 9 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1032 को क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं 2 के पावर n बाहर रहेगा। आपको हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ाया था जिसमें बताया था कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होते हैं घट जाते हैं। 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 1032 को क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी 2 के पावर में 3 इंटू 129। कितना लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से कि 1032 का ही फैक्टराइजेशन किया है 2 के पावर में 3 इंटू 129। अब यहाँ पे अगर एक इक्वेशन हो और आपके पास 2 वेरिएबल हो, अगर एक इक्वेशन हो और आपके पास 2 वेरिएबल हो तो हमेशा दोनों साइड का कंपेयर करके उस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, वरना 2 वेरिएबल एक इक्वेशन हो तो उसको कभी भी फाइंड आउट दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए बच्चा पार्टी क्या करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे बच्चा पार्टी तो 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 3, अगर बेस सेम होते हैं और इक्वल का साइन हो तो पावर भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में m माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 129, 2 के पावर में m माइनस n 129 माइनस 1 की वैल्यू कितना होता है 128। और बच्चा पार्टी इतना तो याद ही होगा कि 128 2 के पावर 7 की वैल्यू होती है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, बेस सेम है इक्वल का साइन है बीच में तो पावर भी इक्वल होते हैं। तो m माइनस n इक्वल टू 7, m इक्वल टू n प्लस 7, और अभी आपने n की वैल्यू कितनी निकाली है 3 प्लस 7 की वैल्यू कितनी होती है 10। तो बच्चा पार्टी m सेट A में कितने एलिमेंट हैं 10 और सेट B में कितने एलिमेंट हैं 3। अगर आपको आंसर चेक करना है तो यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रखिए 2 के पावर में 10, 2 के पावर में 10 प्लस 2 के पावर में 3, 2 के पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024, और 2 के पावर 3 की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी होती है 8। दोनों को ऐड करोगे तो 1032 आएगा जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, मतलब अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट ही निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m है
और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है। अब उन्होंने बोला इफ डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो सबसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 2 के पावर में m एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 2 के पावर n। अब यहाँ पे सम नहीं डिफरेंस दिया है, तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 के पावर में m माइनस 2 के पावर में n इक्वल टू कितना दिया है 496। अभी मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ पे 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n को कॉमन ले लेना है। 2 के पावर n को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर m अपान में 2 के पावर n माइनस 2 के पावर में n अपान में 2 के पावर में n इक्वल टू कितना हो जाएगा 496। 2 के पावर में n एक्सपोनेंशियल ना क्या सिखाया था कि बेस सेम हो, उनके बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं, माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा। और अभी मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहला काम क्या करेंगे 496 का फैक्टराइजेशन करेंगे। कर लीजिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 जा 4 जा 2 6 जा 2 जा 2 31, 1 2 3 4, मतलब इसको हम 496 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 31, 2 के पावर 4 इंटू 31। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से क्या मिलता है तो कि 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर में 4, अगर बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो पहला कंपेयरिंग हो गया। दूसरे टर्म का कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 31, 2 के पावर में m माइनस n इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 32। और बच्चा पार्टी आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर में 5, 2 के पावर में m माइनस m इक्वल टू 2 के पावर में 5 है। बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो m माइनस n इक्वल टू 5, m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 5 और प्लस n मतलब 4, m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 9। अब चाहो तो आप यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हो। तो अगर 2 m की वैल्यू कितनी आई है 9 माइनस 2 n की वैल्यू कितनी आई है 4, 2 के पावर 9 की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 512 और 2 के पावर 4 की वैल्यू होती है 16, माइनस करोगे तो कितना आएगा 496, जो कि यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आए होंगे। अगर ऐसे ही और न्यूमेरिकल आपको परेशान कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो लाएंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।